फिजिक्स के सिलेबस में नीट और जेई मेंस में आपको एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स है, जैसा कि आप जानते हैं। उस सिलेबस में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो वर्नियर कैलिपर्स और आ, आपका स्क्रू गेज है। इस साल तो और भी ऐड कर दिया गया है, जैसे आपका पोटेंशियोमीटर का रीडिंग और स्टोक्स लॉ, इस तरह का। उस पे भी वीडियो बनाएंगे, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स से अब क्वेश्चंस आएंगे। पिछली बार नीट में तो नहीं पूछा था, क्योंकि पहली बार इसने इंट्रोड्यूस किया था। लेकिन इस बार मेरा ये गेस है कि जरूर पूछेगा वो कुछ क्वेश्चंस। लेकिन उसके बावजूद वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज से क्वेश्चन तो बहुत पहले से मेंस और नीट में पूछा जाता रहा है। तो हम लोग आज की क्लास में वर्नियर स्केल के ही टॉपिक को ले रहे हैं, वन शॉट में लेंगे अगर टाइम अलाउ करता है तो, ताकि वर्नियर स्केल के सारे कंटेंट हम लोग देख सकें एक जगह पर, और साथ में अगर मौका मिला तो पीवाईक्यू भी करेंगे आपके नीट और जेई मेंस के। तो क्लास शुरू करने से पहले आपका स्वागत है मेरे चैनल फिजिक्स फोरम पे। मेरा नाम सुहेल अहमद है और मैं फिजिक्स एडुकेटर हूँ और आपके लिए फिजिक्स की वीडियो बनाता हूँ और आपको फिजिक्स सिखाता हूँ। तो वर्नियर स्केल में अगर हम लोग आपको आगे पढ़ें इससे पहले बस वही रिक्वेस्ट है जो हमेशा मेरा रहता है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि चैनल हमारा ग्रो करे और फिर हमारा भी एक पूरा एफर्ट्स रहे कि आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट बना के लाएं। तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। और आज का टॉपिक जो है हमारा वर्नियर कैलिपर्स है। एक एक चीज को बड़े ध्यान से देखिएगा। देखिए, वर्नियर कैलिपर्स में सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि दो पार्ट होती है। एक तो हमारा क्या होता है, मेन स्केल होता है, ठीक है, ऊपर वाला। और नीचे वाला जो पार्ट होता है, जो ये आप देख रहे हैं, इसको हम लोग वर्नियर स्केल बोलते हैं। लेकिन उससे भी पहले ये पूछा जा सकता है कि व्हाई वी नीड वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल की जरूरत क्यों पड़ती है। तो भाई कहेंगे कि किसी चीज का लेंथ लेने के लिए, डायमीटर नापने के लिए, तो वो काम तो हम लोग नॉर्मल स्केल से भी मोटा मोटी कर सकते हैं। वो भी एक हमें रिजल्ट दे देगा जो अप्रोक्सीमेटली गुड रिजल्ट के बराबर होगा। लेकिन फिजिकल वर्ल्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जिसका नाम आपने सुना होगा, लीस्ट काउंट, सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये सारी चीजें आपने सुना हो। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है वर्नियर स्केल, उसको समझने के लिए हम लोग नॉर्मल स्केल का देखते हैं। कि मान लो कि आपके पास एक नॉर्मल स्केल है और ये नॉर्मल स्केल जो है वो इस तरह से होगा। अगर आपके पास नॉर्मल स्केल है तो आप जानते हैं कि नॉर्मल स्केल जो होता है वो, उसके ऊपर जो है कैलिब्रेशन होता है। अब आप नॉर्मल स्केल लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, इस नॉर्मल स्केल पे कैलिब्रेशन होगा, यानी कि बना रहेगा कि क्या है, ये आपका वही फुट्टा जिसको कहते हैं वो है। 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, और ये आपका 10। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये कितना आ गया, 1 सेंटीमीटर। फिर आगे कैलिब्रेशन होगा। तो यहाँ पर आप देखिए, ये जो है आपका एक पार्ट जो है कितना है, 0.1 सेंटीमीटर है, जिसको आप 1 mm भी कह सकते हैं। जो ये स्मॉलेस्ट डिवीजन, ये आपका स्मॉलेस्ट डिवीजन है, ठीक है। इस स्मॉलेस्ट डिवीजन को हम लोग क्या कहते हैं, लीस्ट काउंट बोलते हैं, ठीक है? इसको हम लोग लीस्ट काउंट बोलते हैं। लीस्ट काउंट क्या होता है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का स्मॉलेस्ट डिवीजन होता है, यानी कि उससे नीचे के वैल्यू को वो करेक्टली मेजर नहीं कर पाए। कह सकते हैं आपको कि ये किसी भी इंस्ट्रूमेंट का मैक्सिमम एरर भी होता है। तो लीस्ट काउंट जितना कम होगा उतना ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट होगा। क्यों? क्योंकि वो मिनिमम से मिनिमम मेजर कर लेगा। तो जो साधारण स्केल होता है, ऑर्डिनरी स्केल होता है, उसका लीस्ट काउंट यही होता है, कितना, 0.1 सेंटीमीटर। तो इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, तो इसमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर। क्यों सिग्निफिकेंट? क्योंकि डेसिमल के बाद बात कर रहा हूँ। जैसे डेसिमल के बाद जो है 1 सिग्निफिकेंट फिगर, डेसिमल के बाद 2 डिजिट नहीं है, 1 डिजिट है।
मैं पूरे सिग्निफिकेंट फिगर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं डेसिमल के बाद की बात कर रहा हूं। अब यहीं पर वर्नियर स्केल का जो है वो यूटिलिटी हमें समझ में आता है। वर्नियर स्केल जो भी मेजर करके देगा वो डेसिमल के बाद 2 SF का मेजर करेगा, हो सकता है 3 भी करे, लेकिन वो स्क्रू गेज करता है। नॉर्मली जो है वर्नियर स्केल जो है वो 2 तक ही करके देता है। तो इसमें एक्यूरेसी बढ़ गई, इसीलिए एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए हम लोग वर्नियर स्केल यूज करते हैं लैब में। अब इसके ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं वो सारे क्वेश्चन जो है वो आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर ये 0 है, किसका? मेन स्केल का। और ये आपका 0 है, किसका? वर्नियर स्केल का। तो हम लोग सबसे पहले सीखेंगे कि व्हाट इज नो जीरो एरर। स्टेप 1, हर चीज को स्टेप में हम लोग करेंगे। स्टेप 1 में क्या है? नो जीरो एरर जो है हमारा क्या है? देखिए, सबसे पहले जीरो एरर देखने के लिए हम लोग इस जॉ को क्लोज करते हैं। यहाँ पे जो है इसको क्लोज करते हैं। दे आर द जॉज, जबड़ा है। तो जॉज आर क्लोज्ड व्हेन नो ऑब्जेक्ट्स इन बिटवीन, नो ऑब्जेक्ट्स इन बिटवीन, नो ऑब्जेक्ट्स इन बिटवीन, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो इन बिटवीन नहीं है। देन इफ जीरो ऑफ मेन स्केल coincide with zero of vernier scale, then we say no zero error for वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स के लिए कोई जीरो एरर नहीं है, जो कि यहाँ पर आपको दिखाया गया है। इस डायग्राम में आपको दिखाया गया है कि यहाँ पर नो जीरो एरर, जीरो एरर। क्यों नहीं जीरो एरर है? क्योंकि देख सकते हैं कि जब जॉ क्लोज्ड है, जॉज क्लोज्ड है और ऑब्जेक्ट बीच में नहीं है, तो वर्नियर का 0 और इसका 0 जो है वो एक दूसरे के आमने सामने है। तो हम लोग सबसे पहले सीखेंगे मेजरमेंट विद नो जीरो एरर। आगे की बात और करते हैं। मेन स्केल जो होता है वो हमेशा याद रखिएगा कैलिब्रेटेड रहता है। कैलिब्रेटेड का मतलब हुआ कि उस पे निशान बने रहते हैं, एक डिवीजन कितने सेंटीमीटर का है, जैसे ये कैलिब्रेटेड है यहाँ पर। लेकिन जो वी स्केल है वो नॉट कैलिब्रेटेड होता है, ये कैलिब्रेटेड नहीं होता है, क्योंकि इस पे कोई इस डिवीजन, ये डिवीजन जो है नहीं मालूम है कि कितने का है। समझ में आ रही बात ना? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एक कैलिब्रेटेड होता है और एक कैलिब्रेटेड नहीं होता है। तो हम लोगों को सबसे पहले यहाँ पर करना क्या होता है कि लीस्ट काउंट पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले सीखते हैं कि लीस्ट काउंट ऑफ व्हाट? वर्नियर कैलिपर। लीस्ट काउंट फॉर वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट क्या है? लीस्ट काउंट जो वर्नियर कैलिपर का होता है वो होता है मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन। अब आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज मेन स्केल डिवीजन, तो मेन स्केल डिवीजन इज स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ डिवीजन ऑन मेन स्केल। जैसे कि आपको हम इस नॉर्मल स्केल में बताए थे
कि ये जो है मेन स्केल डिवीजन हो गया। यहाँ पर ये देख रहे हैं ना, मेन स्केल डिवीजन, और ये कितने का है? 0.1 सेंटीमीटर का है या 1 mm का है, जो यहाँ पर आपको भी दिखाया गया है। यहाँ पे ये आपका मेन स्केल डिवीजन है, ये देख रहे हैं, ये एक गैप जो है मेन स्केल डिवीजन, जो कि नॉर्मली जो है में होता है या 0.1 सेंटीमीटर में कह सकते हैं। तो मेन स्केल डिवीजन। वर्नियर स्केल डिवीजन जो है वो क्या है? इसी तरह से वर्नियर स्केल डिवीजन जो है हमारा क्या है? VSD जो है वो क्या है? वो फिर है स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन वी स्केल। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये नोन होगा, लेकिन ये क्या होगा? अननोन होगा, अननोन। इसको पता नहीं है वो, लेकिन पहला वाला जो है पता होगा। अब हम लोग सबसे पहले जो है लिस्ट काउंट निकालने के लिए जब हम लोग देखते हैं तो हमको तो VSD पता ही नहीं है कि जो स्मॉलेस्ट डिवीजन है वी स्केल वो कितना है, 1 mm है, 1 mm से कम है, ज्यादा है, हमें कुछ नहीं पता है। तो जब पता ही नहीं है तो MSD जान भी गए तो माइनस VSD करके करेंगे क्या? नहीं कर पाएंगे तो लिस्ट काउंट हमको निकालेंगे कैसे? तो हमको सबसे पहले VSD को MSD के टर्म्स में जानना जरूरी है, यानी कि फर्स्ट एक्सप्रेस VSD in terms of what? MSD। तो सबसे पहले आपको ये दिया रहेगा कि n डिवीजन ऑफ V स्केल इक्वल दिया रहेगा n-1 डिवीजन ऑफ M स्केल। अब ये नंबर कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लो कि n होगा 20 तो 19 हो गया, और जरूरी नहीं n-1, n-2 भी हो सकता है। ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, लेकिन कुछ ना कुछ दिया रहेगा। तो सबसे पहले आप ये जानिएगा कि हमारा कितना डिवीजन V स्केल के कितने डिवीजन M स्केल के बराबर है, जो कि गिवन होगा क्वेश्चन। और नहीं भी होगा डायरेक्टली गिवन तो कुछ ना कुछ वहां तरीका बताया होगा उसको पता करने का। ये तो तभी पता चलेगा कि जब हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन PYQ करेंगे। लेकिन अभी समझिए कि n डिवीजन ऑफ V स्केल इक्विवेलेंट है किसके? n-1 डिवीजन ऑफ द n स्केल के। तो हम लोग क्या करेंगे कि 1 V स्केल का मतलब क्या हो गया? VSD। वो कितने के बराबर हो गया? n-1 अपॉन n MSD के बराबर हो। तो अब आप क्या हुआ कि MSD के टर्म्स में VSD को जान गए, तब यहां पर क्या करेंगे? LC के वापस जाएंगे। LC का वैल्यू क्या था? MSD माइनस VSD। हम इस एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे, MSD को तो नहीं छेड़ेंगे, VSD की जगह क्या लिख देंगे? n-1 अपॉन n MSD होगा। MSD कॉमन ले लेंगे, MSD कॉमन लेंगे, फिर 1 माइनस n-1 अपॉन n हो जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लेंगे, और ये MSD पहले बताया है नोन होता है, और ये आपका n भी क्या होगा? नोन होगा। तो ये सारी चीजें पुट करके हम लोग क्या निकाल लेंगे? लीस्ट काउंट निकाल। तो इस तरह से हम लोग लीस्ट काउंट निकाल सकते हैं किसका? वर्नियर स्केल का। अब ये थ्योरेटिकल पॉइंट बहुत आपके लिए ज्यादा ना हो जाए, इसके लिए मैं सोचता हूं कि एक क्वेश्चन ले लिया जाए, और वो क्वेश्चन ये मेरे पास है, मैं आपको ये क्वेश्चन देता हूं। ये क्वेश्चन जो है हम लोग इस बोर्ड पे ले आते हैं, थोड़ा छोटा कर लें ताकि आपको देखने में आसानी हो और मुझे भी सॉल्व करने में आसानी हो। देखिए, ये क्वेश्चन पिछले ही साल का है, 9 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट 2024 जेई मेन का क्वेश्चन है।
और ये पोटेंशियल क्वेश्चन भी है नीट का। जैसे कि मैं बार बार अपने लेक्चर्स में कह चुका हूँ, ये सिर्फ जो उनका वहम है कि डिफरेंस है जेई मेंस में और आपके नीट में, कोई डिफरेंस नहीं है। क्वेश्चन का स्टैंडर्ड अब ऑलमोस्ट एक हो चुका है, एक का क्वेश्चन दूसरे में, दूसरे का क्वेश्चन पहले में। तो नीट के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनको एक सलाह जो मेरी तरफ से है, और वो ये है कि कम से कम 5 साल पीछे का क्वेश्चन जाके जेई मेंस का जरूर कीजिएगा, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। तो हम लोग सबसे पहले वन मेन स्केल डिवीजन, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। क्या कहता है कि वन मेन स्केल डिवीजन जो है हमारा वर्नियर कैलिपर्स का, वो एम यूनिट्स के बराबर है। वर्नियर कैलिपर्स का वन मेन एमएसडी दिया हुआ है, यानी कि वन एमएसडी कहो या एमएसडी कहो, वो कितना है, एम है, वो दिया हुआ है। जैसे हमने कहा था ना 1 सेंटीमीटर है, 0.1 सेंटीमीटर है या 1 mm है, यहाँ पर एम दिया हुआ है। मैंने कहा था ना कि मेरा एग्जाम्पल था, आपको कुछ भी दे सकता है। अब देखिए क्या कहता है, nth division of main scale coincide with n plus 1th division of the vernier scale। यही हम लोगों को इंफॉर्मेशन है वीएसडी को एमएसडी में एक्सप्रेस करने के लिए, जो कि बहुत जरूरी है। तो हम लोगों को यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि n plus 1 VSD is equivalent to n MSD। जो मैंने बोला था देखो, वो है यहाँ पर। तो 1 VSD जो है वो कितने के बराबर हो गया, n अपॉन n प्लस 1 MSD के बराबर हो गया। तो अब हमारा जो LC होता है वो क्या होता है, MSD माइनस VSD होता है, ठीक है। तो MSD को आप बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, और VSD को क्या लिखेंगे, n डिवाइडेड बाई n प्लस 1 और इंटू MSD। अब MSD कॉमन हो जाएगा, तो MSD कॉमन ले लीजिए, और ये 1 माइनस n अपॉन n प्लस 1 कर लीजिए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, MSD डिवाइडेड बाई n प्लस 1 आ जाएगा ना। अब आप देख सकते हैं MSD का वैल्यू यहाँ पर m दिया हुआ है, तो इसके जगह m रख देंगे और डिवाइडेड बाई n प्लस 1 कर लेंगे। बल्ले बल्ले आपका आंसर है, ये जो है आपका जो है आंसर जो है वो मिल गया। तो ये देखते हैं, जब आपका कॉन्सेप्चुअली साउंड हो तो क्वेश्चन तो बिल्कुल पैदल चल के आपके पास आएगा, नहीं है तो फिर। इसलिए फिजिक्स में कॉन्सेप्ट अगर अच्छा हो, और उसी कॉन्सेप्ट के लिए आप मेरे से पर्सनल क्लास भी ले सकते हैं, 1 to 1, ओनली 1 to 1 आई गिव क्लास, क्योंकि एक स्टूडेंट होगा तो मैं फिजिक्स उसको अच्छी तरह से सिखा पाऊंगा। तो नॉमिनल फीस पे आपको अगर कोई क्लास लेनी हो तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहां से आप करके और बहुत नॉमिनल फीस पे क्लास ले सकते हैं। लेकिन 1 to 1 क्लास पेड क्लास है। तो अब हम लोग सबसे पहले लीस्ट काउंट का निकालना सिखा दिया। अब हम लोग सीखते हैं कि हाउ टू टेक रीडिंग्स, हम लोग कैसे रीडिंग लें, किससे, वर्नियर कैलिपर से। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा हाउ टू टेक रीडिंग। फ्रॉम वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स में रीडिंग कैसे लेते हैं, इसको अब हम वापस दूसरे डायग्राम में ना जाएं, इसके लिए मैं आपको एक डायग्राम बना देता हूं। यहाँ पर जो है हमारे पास एक मेन स्केल का ये फिगर है, ठीक है, ऊपर का। और थोड़ा सा इसका कलर बदल देता हूं। ये हमारे पास वर्नियर स्केल का डिवीजन है। थोड़ा सा हमने इस वर्नियर स्केल को थोड़ा और खिसका सकते हैं, तो खिसका देते हैं।
जस्ट अ सेकेंड, इसको खिसका देते हैं। चलो ये ऊपर नीचे नहीं जा रहा है, तो यही रहने देते हैं। ये वर्नियर स्केल का क्या है? 0। नीचे वाला क्या है? बी स्केल। ये डिवीजन है वर्नियर स्केल का, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह का है। ये आपका 0 है मेन स्केल का। दिस इज योर मेन स्केल। अब ये 0 है तो इसका जो है वो हम लोग देखते हैं। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है। और फिर ये 4 है, ये 5 है, ये सब मेन स्केल है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ये मेन स्केल। अब हम लोगों को देखना है कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट रख दिया, वापस ले जा रहा हूँ आप। यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट रख दिया, मान लो कि एक सिलेंडर का लेंथ हमको लेना है तो रख दिया है। और जॉ जो है बिल्कुल ओपन हो गया है और इसको हमने यहाँ से टाइट कर दिया ताकि ये खिसके नहीं। उसके बाद वापस हम लोग जब आ रहे हैं तो ये रीडिंग आपको दिखाई दे रहा है। अब आप यही देखिए कि सबसे पहले हम लोग रीडिंग्स जो है वो, हाँ, यहाँ पर ये है। और भी हम लोग एक डिवीजन बना लेते हैं थोड़ा सा। चलो यहाँ, हाँ, ये तो 3 आपको दिखाई दे रहा है मेन स्केल का। इसके अलावा भी मैं आपको बता देता हूँ कि रीडिंग्स है। यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, और एक यहाँ पर है, और एक यहाँ पर है, इस तरह से। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? मेन स्केल रीडिंग। देखो, मेन स्केल रीडिंग, जिसको हम लोग एमएसआर बोले। एमएसआर क्या होता है? रीडिंग्स ऑन मेन स्केल बिफोर 0 ऑफ वी स्केल। अब आप देख लो, 0 ऑफ वी स्केल यहाँ पर है। उससे पहले मेन स्केल का रीडिंग देखो ये है कि नहीं? 0 से पहले ये वी स्केल है, आपको पता है वी स्केल का 0 है। उससे पहले मेन स्केल पे क्या रीडिंग है वो देख लो, 1 2 3, 3 गैप्स है। तो यहाँ पर ये कितना हो गया? 3 mm हो गया कि नहीं? हमको जो वो हमको ये जो डंडे हैं वो देखने हैं जो वर्नियर स्केल से पहले हैं, इसके 0 से पहले हैं, वही मेन स्केल रीडिंग हुआ। मेन स्केल रीडिंग दिखा लिया हमने। इसके बाद टोटल जो रीडिंग है उसका फॉर्मूला आपको जानना होगा, मेन स्केल रीडिंग, ठीक है। और उसके साथ जो है प्लस करते हैं, बल्कि जो टोटल में हम प्लस करते हैं वी वीसी या वर्नियर कैलिपर्स का, यानी एलसी लिख देते हैं यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे एलसी लिख देते हैं इनटू सीवीडी। सीवीडी का मतलब होता है कोइंसाइडिंग वर्नियर डिवीजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
कोइंसाइडिंग वी डिवीजन। तो मान लो कि उस स्केल का हमारा जो एलसी है वो मान लो कि 0.01 जो है सेंटीमीटर, मान लो ये हमने निकाल दिया है, जो गिवन डाटा था न्यूमेरिकल उससे निकाल दिया। तो हमारा 0.01 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ, 0.1 mm हो गया। तो 0.1 mm जो है वो हमारा एलसी हो गया। अब यहां पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि वर्नियर स्केल का ये पहला डिवीजन है, ये दूसरा डिवीजन है, ये तीसरा डिवीजन। ये जो तीसरा डिवीजन है वो मेन स्केल के डिवीजन से कोइंसाइड कर रहा है। तो यहां पर आपका जो सीबीडी हो गया वो 3 हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बार, आगे भी कोइंसाइड कर सकता है, लेकिन पहली बार जो वी स्केल का डिवीजन जो मेन स्केल से कोइंसाइड करे, यानी कि ठीक ऊपर नीचे हो, उस डिवीजन को पढ़ लेना है। तो सीवीडी कोइंसाइडिंग वर्नियर स्केल डिवीजन इज द क्या है, द मेन स्केल डिवीजन, वर्नियर स्केल डिवीजन coinciding with मेन स्केल डिवीजन। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सीवीडी बोले, जो कि यहाँ के लिए हमारा कितना है, 3 है। तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू डाल देंगे 3 mm। एलसी का वैल्यू 0.1 mm था और इंटू 3 था, तो आंसर कितना आ गया, 3.3 mm। यानी कि उस सिलेंडर का जो लेंथ है वो कितना आ गया, 3.3 mm आ गया। फिर से समझिए कैसे रीडिंग लेते हैं वर्नियर कैलिपर से, वेरी इंपॉर्टेंट। कोई बात नहीं, वीडियो लंबी होगी तो हम 2 पार्ट में बना देंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि आप कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझ जाए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट को यहाँ पर ले आते हैं, ऑब्जेक्ट को फंसा देते हैं जॉज में, जैसे कि मैंने यहाँ पर किया है। और जॉज में फंसाने के बाद हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि ये जो जीरो है, देखिए यहाँ से मिट गया, ये जो जीरो है वर्नियर स्केल का, उससे पहले क्या रीडिंग है, यहाँ पर तो रीडिंग 1.2 सेंटीमीटर है, देख सकते हैं ना। एक तो ये हुआ और 2 डिवीजन और आगे, पहले का रीडिंग देखना है मेन स्केल पे, बाद का नहीं। वही आपका क्या हो गया, मेन स्केल रीडिंग हो गया, ठीक है ना। और उसके बाद क्या देखते हैं, लीस्ट काउंट निकालते हैं, जो कि निकालना सिखा दिया कैसे निकालते हैं। और उसके बाद हम क्या देखते हैं कि वर्नियर स्केल का कौन डिवीजन जो है मेन स्केल के किस डिवीजन से कोइंसाइड कर रहा है। जैसे ये कर रहा है, यहाँ पर कोइंसाइड कर रहा है, ये सीबीडी। तो ये कोइंसाइड कर रहा है तो काउंट कर लेते हैं यहाँ से, 1 2 और ये कितना है, 3 है। तो अगर ये तीसरा डिवीजन काउंट कर रहा है तो ये 3 हो गया सीबीडी, और उसको एलसी से मल्टीप्लाई करके और एमएसआर में जोड़ देते हैं, तो ये हमारा टोटल रीडिंग आ जाता है। और यही टोटल रीडिंग जो है वो हमारा आंसर हो गया। और टोटल रीडिंग जब होगा वो किसके बराबर होगा, टोटल रीडिंग होगा करेक्ट रीडिंग के बराबर। करेक्ट रीडिंग के बराबर होगा कब, कि व्हेन वी कैलिपर हैज नो जीरो एरर। क्योंकि अगर जीरो एरर भी इंक्लूड करूंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, तो मुझे लगता है एक और पार्ट बनाना ही पड़ेगा जीरो एरर का। तो यहाँ पर हमने स्केल से रीडिंग ले लिया। अब हम लोग एक सवाल लेते हैं, जो आपके आए हुए सवाल हैं, उस सवाल को फिर से देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हम लोग लेते हैं जेई मेन का, ये भी मेरे ख्याल से क्वेश्चन है। तो लेकिन जो भी मेन का क्वेश्चन है, आप स्टूडेंट आपको कोई कंफ्यूजन या भ्रमित ना हो, ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो क्या कहलाता है कि नीट के भी है। क्योंकि
जो अब एनटीए पूछ रहा है, वो एनटीए क्या पूछ रहा है वो तो सबको पता है। इट इज थर्ड क्लास ऑर्गेनाइजेशन, बर्बाद कर दिया एजुकेशन सिस्टम। लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है। एजुकेशन सिस्टम में एज ए जो टीचर मैं देखता हूँ तो मतलब कि कैसे बर्बादी हुआ है वो आई कैन सी द टाइमलाइन। खैर, छोड़ते हैं उस विषय को, अपने विषय पे लौटते हैं। लीस्ट काउंट ऑफ अ वर्नियर कैलिपर, देखो अब यहाँ पर पुट्ठा क्वेश्चन पूछता है, पंजाबी में पुट्ठा कहते हैं ना, उल्टा को। सेंटीमीटर लीस्ट काउंट ही दिया हुआ है। वैल्यू ऑफ द वन डिवीजन इज इतना। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर रहा है, लीस्ट काउंट सेंटीमीटर में है और मेन स्केल डिवीजन एमएम में है। हम कोशिश करेंगे लिस्ट काउंट को एमएम में कन्वर्ट करना। तो यहीं पर कर लेते हैं। लिस्ट काउंट जो है हमको कितना दिया हुआ है, 1/20 n सेंटीमीटर। तो एमएम में कन्वर्ट करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना, 1/2 n mm। चलो इत्मीनान हो गया कि अब एलसी जो है, अब एमएसडी दिया हुआ, मैन स्केल डिवीजन, वो कितना दिया हुआ, 1 mm। अब आपसे पूछता है कि कितना मेन स्केल डिवीजन का कितना डिवीजन, नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ मेन स्केल coincide with the end division of the वर्नियर स्केल। यानी कि मेन स्केल का कितना डिवीजन वर्नियर स्केल के एंड डिवीजन के बराबर है। कहने का मतलब हमसे पूछ रहा है लेट एक्स एमएसडी इक्वल है किसके, एनवीएसडी को। तो हमें इसी x का वैल्यू पूछा जा रहा है। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू व्हाट, और ये आंसर दिया हुआ है। बहुत आसान चीज है, हमारे पास x MSD दिया हुआ है तो x MSD लिख लेते हैं, किसके बराबर, NVSD। निकालना तो x ही है, तो हमारा इसका मतलब ये हुआ कि हमारा NVSD जो है वो x MSD के बराबर हो गया, क्योंकि हमको VSD को MSD में एक्सप्रेस करना है, ना कि MSD को VSD में। तो VSD कितना हो गया, x/n MSD हो गया, ठीक है ना। अब हम लोग ये देखते हैं लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट क्या होता है, MSD माइनस VSD। जब भी मौका मिले VSD को MSD में कन्वर्ट करना है, MSD को VSD में कन्वर्ट नहीं करना है। दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग। तो MSD तो MSD अपनी जगह पर है, VSD के जगह क्या लिख लिया, x/n MSD। MSD लिख लिया तो ये MSD कॉमन ले लिया और 1 माइनस एक्स अपॉन एन लिखिया, और ये LC, और LC का वैल्यू कितना दिया हुआ, 1/2n दिया हुआ है ना। तो अब हमारा MSD का वैल्यू दिया हुआ है कि एक MSD जो है वो कितने के बराबर है, 1 mm के बराबर है। तो यहाँ पर 1/2n इज इक्वल टू 1 mm और 1 माइनस x/n आ गया। 1 का तो कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब हुआ कि x/n इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2n। सिंपल मैथमेटिकल मैनिपुलेशन है। तो 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2n, तो आप x जो है वो कितने के बराबर हो जाएगा, 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2n और इंटू n। तो n से n कट गया तो हमारा x का जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, 2n माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाई कितना, 2। यही तो पूछ रहा था कि कितना डिवीजन MSD का n डिवीजन ऑफ VSD के बराबर है। तो कितना आया था हमारा, 2n माइनस 1/2। इज देयर एनी आंसर, यस, हेलो, आंसर इज हियर। सो यू कैन सी दैट कितने आसान है अगर कंसेप्ट क्लियर हो तो। सो थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम आज इस क्लास को यही टर्मिनेट करते हैं।
एक वर्नियर कैलिपर्स पर हम एक और क्वेश्चन बनाएंगे, जिसमें वीडियो बनाएंगे जिसमें हम जीरो एरर्स को इंक्लूड करेंगे और फिर देखेंगे अगर जीरो एरर है तो उसमें रीडिंग कैसे लेते हैं। वो थोड़ी इससे छोटी वीडियो हो सकती है, एक आधा और क्वेश्चन पीवाईक्यू का लेना होगा तो वहीं ले लेंगे। तब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लाइक सब्सक्राइब और पता नहीं जो जो है आपके मन में वो करते रहिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।